नए बजट में नौकरी पेशा अफराद पर नहीं अशराफिया पर टैक्स लगेगा, आमदनी के हिसाब से टैक्स लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है दिफाई बजट मामूल के मुताबिक बढ़ेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान जानबूझकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करके गए। प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा इमरान हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। IMF से पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा भी इन्होंने किया। अगले साल 21 अरब डॉलर्स कर्जे की मद में वापस करने हैं। आर्मी मंडी में तेल की कीमत मजीद बढ़ी तो हुकूमत के पास नुकसान बर्दाश्त करने के लिए पैसे नहीं। पावर प्लांट बंद पड़े हैं और सलाहियत भी पूरी नहीं, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। ये भी कहा कि PTI के अरकान कौमी असम्बली तो अपनी तनख्वाहें भी छोड़ने को तैयार नहीं, असम्बलियों में आ नहीं रहे लेकिन तनख्वाहें पूरी वसूल कर रहे हैं। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा और इसके शौहर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दुआ ज़हरा को लेडीज़ पुलिस के हवाले किया गया है। दुआ का शौहर ABCC की हिफाजती तहवील में है। दोनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दुआ और इसके शौहर को गुज़िश्ता रोज़ चिश्तियाँ से बाज़ेयाब करके कराची पुलिस ने तहवील में लिया था। दुआ ज़हरा को 1 माह 21 रोज़ बाद बाज़ेयाब कराया गया। मुल्क में हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से पहली निजी परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। इस्लामाबाद से पहली परवाज 3:30 बजे रवाना हुई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी पारा 42 डिग्री को छू गया। पंजाब के बेशतर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात पहले ही सख्त गर्मी में एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का अलर्ट जारी कर चुका है। धूप में गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से गुरेज करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मुल्क में बिजली की तवील और गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। शहरों में 4 से 6 घंटे और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। कराची में इतवार को छुट्टी के बावजूद शहरियों को कई बार बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में गुज़श्ता रोज बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। सिंध के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। गुद्दू बैराज में आने से पानी की सतह में इजाफा। आइंदा चंद रोज में सखर और कोटरी बैराज और नहरों में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की BJP रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत। सदर ने कहा महज पार्टी ओहदेदारों को मुअत्तल करना और निकाल देना काफ़ी नहीं। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बयान से सब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए। बारहा कह चुके हैं मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेते हुए इन इक़दामात पर भारत की सरजनिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत हर चीज़ पर मुक़द्दम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी नामूस के लिए हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की गुस्ताखी पर भारत और बैरून मुल्क गम और गुस्सा। मिस्र, सऊदी अरब और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चल पड़ी। कतर, कुवैत और ईरान ने भारत के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बयान की मजम्मत, एहतजाजी मुरासला थमा दिया।
इस्लामी ताउन तंजीम की भी मजम्मत। भारतीय शहरों में एहतजाज और हंगामा आराई के बाद पुलिस की यकतरफा कार्रवाई। 1500 मुसलमान शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 36 गिरफ्तार। कानपुर में एहतजाज की कॉल पर सख्त सिक्योरिटी। बरेली में कर्फ्यू नाफिज। मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर बीजेपी के 2 ओहदेदारों की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। मालाकंड डिवीजन के 10 में से 7 इलाकों के जंगलात में लगी आग बुझा दी गई। 3 मकामात पर शोले अब भी बेकाबू। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर भी शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी। महकमा माहौलियात का अमला आग बुझाने में मसरूफ। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर NDMA की जानिब से मारगला हिल्स पर लगने वाली आग बुझाने के लिए 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स मारगला हिल्स पर लगने वाली आग बुझाने के अमल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ISPR का कहना है कि फौज मारगला हिल्स पर आग बुझाने में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। कहोटा के जंगल में जुमे को लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 7 किलोमीटर रकबा मुतासिर हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में 8 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 1,19,600 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सिक्योरिटी के लिए 1,334 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। हाँ जी, फोन आया सी और बोली तुम किसको अंगूठी दे रही थी, तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 को कम से कम मंगवा के दो उसको। तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु एरी कर दे तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्ला तारड़ पाकिस्तान के चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने ले आए। मलिक रियाज के पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मुबैना ऑडियो में फराह गुज्जर की जानिब से 5 कैरात के हीरे के मुतालिबे पर बात हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्ला तारड़ ने कहा कि फराह गोगी ने पंजाब में बैठकर पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की। अगर इमरान खान का दामन साफ है तो ऐलान करें कि फराह गोगी अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हीरो के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग जनूबी एशिया में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बात डायमंड तक महदूद नहीं, अभी महंगी घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स भी सामने आएंगी। अगर इमरान खान को लीक ऑडियो पर एतराज है तो दरखास्त दें। हुकूमत बेहतरीन लैब से फोरेंसिक करवाने को तैयार है। अज़मा बुखारी के भी इमरान खान पर वार, कहा ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। जराए के मुताबिक हीरे की मालियत 10 से 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। असासों की छानबीन पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फराह खान को बेकसूर करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि वो रियल एस्टेट का काम करती हैं और असासों की छानबीन का केस पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ होता है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने अपनी मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी की मुहिम का हिस्सा बनना नहीं चाहता। जाती दुश्मनी के लिए मेरी ऑडियो का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपने खिलाफ इस साजिश में मुलविस अनासिर की तलाश के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करूंगा। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो टेप को मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब कहते हैं बाप बेटी की गुफ्तगू को PTI के साथ मुंसलिक ना करें, वो इसकी तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ का मंजर आम पर आने वाली ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। जिस ऑडियो का हवाला दिया जा रहा है उसको मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को पेशावर में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया। जराए के मुताबिक बुशरा बीबी के पर्दे की पाबंदी पर वजीर आला हाउस में मुलाजमीन का दाखिला महदूद रहा। बुशरा बीबी ज्यादा वक्त कमरे में तक महदूद रहीं। इसी तरह बुशरा बीबी की CM हाउस आमद और रवानगी पर तमाम अमले को बाहर निकाला गया। तर्जुमान KP के हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुलाजमीन के महदूद दाखिले के बारे में इल्म नहीं, अगर ऐसा किया गया है तो किसी की जाती जिंदगी पर बात नहीं करनी चाहिए।
पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं, नाअहली है। रोज टीवी पर बैठकर एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात ना लगाएं। मार्कोस फैमिली पर करप्शन के इल्जामात हैं, मगर मार्कोस का बेटा फिलीपींस का सदर बन गया तो जो बाइडन ने तीसरे दिन उसे फोन किया। पाकिस्तान के मुमताज सनतकार मियां मोहम्मद मंशा की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना होगी। सऊदी अरब से 30-40 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाई जा सकती है। लाहौर एयरपोर्ट की 3 माह में निजकारी की जा सकती है। मुल्क की शरह तरक्की अब 10% से नीचे नहीं जानी चाहिए। नैब कानून में तरमीम से सूरत हाल बेहतर होगी। अमरीका में भी रेल, स्टील और तेल के बड़े सरमायाकार थे जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। मियां मंशा ने कहा कि आहद चीमा ने ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफा दिया। इन जैसे ब्यूरोक्रेटों को काम का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि खलीजी मुल्क पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की गैस उधार देगा। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात करने होंगे। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मसाइल के हल के लिए वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा अशराफिया अगर खुद ये कहे कि आप सब कुछ करें, हम पर बोझ ना आए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। सबके लिए हम मिसाल पेश करेंगे तो बात बनेगी। तनकीद करने वालों को जवाब दिया कि 1.5 महीने का हिसाब देने को तैयार हैं। 3.5 साल में मुल्क जहां पहुंचा इसका भी कोई हिसाब लेना है या नहीं। गुज़श्ता हुकूमत ने एक धेला किसी को नहीं दिया और अदम एतमाद की बात आई तो तेल बिजली की कीमतें कम कर दी। आज दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ी। पूरी कोशिश करेंगे कि जहां गरीब पर बोझ पड़ रहा है वहां उसे रिलीफ मिले। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान की जेर सदारत PTI की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डायलॉग के हामी हैं, लेकिन जिनके पास मैंडेट हो उनसे डायलॉग किया जाता है। मुसल्लत किए गए लोगों से मीसाक मईशत पर क्या बात करें। फैसला किया गया है कि PTI पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना सियासी हमाकत होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI का सख्त रद्द अमल आएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आप गोलियां बरसाएं, डंडे चलाएं, आग लगाएं, हम तमाशाई बनकर देखें, ये नहीं हो सकता। कानून और कायदे पर सख्ती से अमल होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे ना ही करने देंगे। जिसके बोलने और खुले रहने से हमें फ़ायदा हो उसकी गिरफ्तारी में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। जो भी कानून तोड़ेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ग्रैंड डायलॉग के हामी। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर से डायलॉग की बात की है। इनमें सियासतदान, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियां और अदलिया सब शामिल हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि PTI भी ग्रैंड डायलॉग में शामिल हो। मैं सियासी गिरफ्तारियों के हक में नहीं, लेकिन अगर किसी ने करप्शन की या आइन तोड़ा है तो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। कराची में सुपर हाईवे पर कुर्बानी के जानवरों की मंडी अभी आबाद नहीं हुई, लेकिन वारदातें शुरू हो गईं। साहिवाल के व्यापारियों का बैल नौसरबाज ले उड़े। 70,000 में कसाई को फरोख्त भी कर दिया। पुलिस ने नौसरबाजों को धर लिया और बैल भी बाजियाब करवा लिया। कराची में इंटर के इम्तिहानात 18 जून से शुरू होंगे। सुबह की शिफ्ट में पर्चा 9:30 के बजाय 9 बजे शुरू होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन का कहना है कि तलबा इम्तिहानी कॉपी पर MCQs हल ना करें। MCQs के लिए अलग से जदीद OMR शीट फराहम की जाएगी। पर्चा 40% MCQs और 40% मुख्तसर जवाबात पर मुश्तमिल होगा। रवा हफ्ते से कॉलेजेस में एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। प्राइवेट तलबा के एडमिट कार्ड आज से पोस्ट करना शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अखबारी सनद को मुश्किलात और बहरान से निकालने के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 30 जून तक साबिक़ हुकूमत के तशहीरी वाजिबात अदा करने की हिदायत। PTI दौर के अखबारात और तशहीरी कंपनियों के हुकूमती वाजिबात अदा करने का हुक्म।
वजीर आजम ने कहा, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, सियासी इंतकाम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। महंगाई के तनासुब से तशहीरी निर्ख में मुनासिब इजाफा करेंगे। बजट में अखबारी सनद पर कोई नया टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अखबारी सनद को बहरान से निकालने के लिए इजाफी रिलीफ भी फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सदर आरिफ अलवी को इमरान खान का सेक्टर इंचार्ज करार दे दिया। कहा, आरिफ अलवी को इमरान खान जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। इमरान खान इक़्तिदार से हटने के बाद अपने हवास खो बैठे हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से मुतालिक उनका बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। इमरान खान की सोशल मीडिया टीम इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध जल्द ही कराची के बाद हैदराबाद में BRT मंसूबा शुरू करेगी। रवां महीने में ही पीपल्स बस सर्विस की बसें कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। निजी ट्रांसपोर्टर्स भी नई बसें सड़कों पर आने के बाद कराची में चलने वाली पुरानी और बोसीदा बसों को सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के इमरान खान के बयान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, जैकबाबाद, ठट्टा, बहावलनगर, लोधरा, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी इमरान खान के बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का इमरान खान के खिलाफ मुल्क दुश्मन बयानिए पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। PBA और APNS की PTI के बाज़ रहनुमाओं के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि PTI के बाज़ रहनुमाओं के जाली और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा का मकसद मुल्की मीडिया को बदनाम करना है। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और हमाद अजहर मुसलसल जाली खबरें फैला रहे हैं, जिनका मकसद मीडिया के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करना है। मीडिया मुखालिफ मजमूम मुहिम बंद ना की गई तो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे और इन रहनुमाओं के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा करेंगे। PBA और APNS का PTI रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर फितना अंगेज मुहिम पर भी इजहार अफसोस। कहा कि मुहिम में इश्तिहारात का इंतहाई मुबालगा आमेज हुजूम बताया जा रहा है। जहांगीर तरीन के बेटे को 26,000 से जायद वोटों से शिकस्त देने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA सैयद इकबाल शाह और उनके बेटे साबिक MPA आमिर इकबाल ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वक्त आ चुका है कि अक़वाम आलम भारत में इस्लामोफोबिया से मुतासिर हिंदुत्व को रोके। तर्जुमान PDM में हाफिज हमदुल्ला की भी शदीद मजम्मत। कहा, पूरी मुस्लिम दुनिया ने भारत और भारतीय मसनूआत से बॉयकॉट का ऐलान किया है। पाकिस्तान भी भारत से सियासी, तिजारती और सिफारती सतह पर बॉयकॉट का ऐलान करे। नरेंद्र मोदी से उम्मत मुस्लिमा से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में BJP रहनुमा के बयान की मजम्मत। कहा, मोदी सरकार भारत में जत्थों को तशद्दुद पर उकसाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इस नौइयत का हमला अलमनाक तरीन हरकत है। OIC मोदी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसीज़ के खिलाफ इक़दाम करे। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इससे पहले बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी, जहां से मेहमान टीम को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मुल्तान पहुंचाया जाएगा। मुल्तान में पहले से मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज बुध से होगा।